दोस्तों आज का मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का शोडाउन ड्रैगन्स के बीच होने वाला है। मॉन्स्टर वर्स का मॉन्स्टर जीरो यानी किंग गिदोरा, वहीं दूसरी तरफ होगा डीवार मुही का सेलेस्टियल ड्रैगन्स बुराकी और गुड इमोगी। कौन कितना पावरफुल है और कौन किस पर पड़ेगा भारी, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. तो पहले बात करते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स की। सेलेस्टियल ड्रैगन्स हमें दिखा था कोरियन के एक फिल्म डी वार में, जो जायंट सर्पेंट थे बिल्कुल ड्रैगन की तरह। इस मूवी में हमें दो जायंट सर्पेंट दिखाए गए जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के लिए फाइट करते हैं। पहला बुराकी जो डार्क इमोगी यानी कि डार्क सर्पेंट था, जो पूरी मूवी में येजू यानी पावर पाने के लिए लड़की का पीछा करता रहता है ताकि वह सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाए। दूसरा गुड इमोगी जो मूवी के लास्ट में दिखाई देता है, जो लड़की को बचाता है और सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाता है। अगर इनकी ओरिजिन की बात की जाए तो दोनों हेवन के सर्पेंट थे, जिसमें से एक को सेलेस्टियल ड्रैगन की पावर मिलने वाली थी जो ज़्यादा वर्ती होता, लेकिन बुराकी बुरा बन चुका था जो अर्थ और हेवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। सेलेस्टियल ड्रैगन बनाने की पावर अर्थ के एक लड़की के पास थी। बुराकी इस पावर को पाने के लिए अपनी हेल आर्मी के साथ अटैक करता है, पर वह इस पावर को पाने में असफल हो जाता है। लेकिन वह 500 साल बाद फिर आता है ताकि उसे पावर मिल जाए, लेकिन अंत में ये पावर गुड इमोगी को मिलती है जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनता है। अगर बुराकी के पावर और एबिलिटी की बात की जाए तो उसके पास है पावरफुल जबड़े, जिससे वह हाथी जैसे विशालकाय जानवर को आसानी से निगल सकता है। इंडिस्ट्रक्टेबल स्किन यानी जिसे अर्थ के किसी भी हथियार से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, चाहे वह परमाणु बम क्यों ना हो। और है सुपर स्ट्रेंथ ग्रेट वेलोसिटी जो लगभग साउंड के स्पीड से चल सकता है, और उसके पास डार्क पावर भी है जिससे वह लड़की को सेंस कर लेता है, चाहे वह कितने भी दूर क्यों ना हो। इसके अलावा बुराकी के पास खुद की हेल आर्मी है जिसकी संख्या हजारों में है, जिसे स्ट्रॉक्स आर्मी कहते हैं, जिसके आर्मी में बहुत सारे अजीब क्रिएचर हैं और ब्लैक सोल्जर थे जो युद्ध की कला में माहिर थे। थेरेपोड डायनासोर जिसके ऊपर आर्मी बैठे थे। बुलकास एक तरह से उड़ने वाले ड्रैगन जो आर्मी के हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहे थे। डाउलर फ्रॉग जैसे दिखने वाले क्रिएचर जिसके पीठ पर तोप लगे थे, जो आर्मी के टैंक से भी ज़्यादा खतरनाक थे। अपने इस आर्मी के साथ बुराकी आसानी से एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर बात करते हैं गुड इमोगी की, जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनता है, वह बुराकी ही जितना बड़ा है और उतना ही पावरफुल है, लेकिन पावर मिलने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसके पास उड़ने की एबिलिटी आ जाती है और वह अपने मुंह से फायर बॉल छोड़ सकता है, जो इतने पावरफुल होते हैं कि एक ही बार में बुराकी को रियलिटी से इरेज कर दिया। सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के बाद उसके पास हेवन की पावर आ जाती है, एक तरह से वह गॉड ही बन जाता है। सेलेस्टियल ड्रैगन हेवन से है तो ही किंग गिदोरा एलियन है, जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहते हैं। उसे अंटार्कटिका में बर्फ के गहराई के नीचे जमा हुआ पाया गया, जिसे 2016 में विवेन ग्राहम द्वारा खोजा गया था। अगर बात की जाए इसकी ओरिजिन की, इस मास्टर वर्स की मूवी में हमें किंग गिदोरा को एक एलियन बताया गया है जो स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है। इस मूवी के एशियंट मैथोलॉजी के अनुसार किंग गिदोरा प्राइमोर्डियल एज में अर्थ में आया था, जो काफ़ी सालों से अर्थ में है और जिसका मकसद सिर्फ अर्थ को खत्म करना है। अगर हम किंग गिदोरा के पावर और एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वह स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण किंग गिदोरा पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से हमला करने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। किंग गिदोरा के पंख 1092 फीट लंबा है, जिसकी मदद से वह 10,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है।
किंग गिदोरा अपने इन पंखों की मदद से स्टॉर्म भी बना सकते हैं जो इतने खतरनाक है कि एक ही झटके में बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा दे, यहाँ तक कि गॉडजिला को भी गिरा सकता है। गिदोरा बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसकी साइज गॉडजिला से काफ़ी बड़ी है और इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। आप गिदोरा की ड्यूरेबिलिटी इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। गिदोरा के रीजनरेशन की एबिलिटी हम मूवी में देख चुके हैं, जो अपने हेड को कुछ ही सेकंड में रीजनरेट कर लिया था। गिदोरा अपने इस एबिलिटी की मदद से अपनी मेमोरी और पर्सनालिटी को दोबारा पा लेता है और गिदोरा मल्टीपल टाइम अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। इसके अलावा गिदोरा अपनी सेफ्टी के लिए एनर्जी शील्ड बना सकता है जो किसी भी अटैक जैसे मिसाइल को रोककर उन्हें उसके कई ज़्यादा स्पीड में वापस उसके सोर्स की तरफ फेंक सकता है। किंग गिदोरा अपने आप को मीटोर यानी उल्कापिंड के अंदर छुपा सकता है और वह इस तरह से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट ट्रैवल करता है। किंग गिदोरा की सबसे बड़ी एबिलिटी जो उसे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बनाती है वह है ग्रेविटी बीम्स। गिदोरा अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है। ये ग्रेविटी बीम इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक ही बार में पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है और गॉडजिला की स्किन को डैमेज कर सकती है। गिदोरा इस एबिलिटी की मदद से अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि गिदोरा ऑप्टिकल और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए रीडायरेक्ट कर सकता है। थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से गिदोरा अपने हेड को रीजनरेट कर पाया था। आप गिदोरा के स्ट्रेंथ अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने 98,000 टन के गॉडजिला को उठाकर आसमान से गिरा दिया था। किंग गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है, वहीं बुराकी एक जायंट सरपेंट है और इमोगी एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन गया है। सेलेस्टियल ड्रैगन के पास नंबर का एडवांटेज है, वहीं किंग गिदोरा के पास साइज का एडवांटेज है। बुराकी 650 फीट लंबा है और इमोगी लगभग उतना ही बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ किंग गिदोरा 1092 फीट लंबा है, यानी किंग गिदोरा के पास साइज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहले हम इन ड्रैगन का एक एक करके कंपैरिजन करेंगे ताकि क्लियर तरीके से इस फाइट का विनर निकाल सके। बुराकी वर्सेस किंग गिदोरा। बुराकी किंग गिदोरा से छोटा है लेकिन वह बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिसे अर्थ है कि किसी प्रकार के वेपन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसे किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वह हेवन का सरपेंट है। देखा जाए तो दोनों के पास अलग अलग एडवांटेज है। किंग गिदोरा के पास फाइट करने का एडवांटेज है, वह साइज में बड़ा है, लेकिन बुराकी के पास डार्क मैजिक है और उसके पास आर्मी भी है। गिदोरा अपने फाइट करने की एबिलिटी से बुराकी को स्पेस में फेंक सकता है जिससे वह अर्थ में वापस न आ सके, लेकिन बुराकी अपने डार्क मैजिक के सहारे वापस आ सकता है और बुराकी अपने आर्मी से किंग गिदोरा पर हमला कर सकता है और इस फाइट को जीत सकता है क्योंकि उसकी आर्मी की संख्या हजारों में है। अगर दोनों अकेले लड़ते हैं तब कहा नहीं जा सकता कि इस फाइट का विनर कौन होगा। दोनों के 50-50 चांस है जीतने के। इमोगी वर्सेस किंग गिदोरा। इमोगी सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाता है और वह किंग गिदोरा की तरह उड़ सकता है। किंग गिदोरा के पास ग्रेविटी बीम्स है और वह साइज में इमोगी से बड़ा है। इमोगी बुराकी जितना स्ट्रांग है, साथ ही सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के बाद हेवन की पावर आ जाती है जिस पर किंग गिदोरा के किसी भी अटैक का फर्क नहीं पड़ने वाला है। इमोगी के पास फायर बॉल है जिससे वह एक ही वार में बुराकी को खत्म कर दिया था, जैसे गॉडजिला ने अपने एटॉमिक पल्स से किंग गिदोरा को खत्म कर दिया था। इमोगी इस फायर बॉल से किंग गिदोरा को आसानी से मार सकता है। बुराकी के पास डार्क मैजिक है और उसकी खुद आर्मी है। इमोगी के पास हेवन की पावर है और फायर बॉल है जिससे वह किंग गिदोरा को मार सकता है। दोस्तों मेरे ख्याल से इस फाइट का विनर सेलेस्टियल ड्रैगन होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस बैटल का विनर कौन होगा। और आप ऐसे ही मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का शोडाउन देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।